आज पीडीएम का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था। स्टीयरिंग कमेटी के इस इजलास ने जो भी तजावीज़ मुरतब की हैं वो तो हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह शायद खान अब्बासी साहब ने आपको ब्रीफ करना था, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि आप ही प्रेस से बात कर लें और इस सारी सूरत हाल पर मीडिया को आगाह कर दें। सबसे पहली बात तो यह है कि एक बाकायदा सरबराही इजलास बुलाया जाए और रमज़ान मुबारक के बाद पूरी क़ुव्वत के साथ अवामी राब्ते का आगाज़ किया जाए। उसके लिए सरबराही इजलास हिकमत अमली तय कर लें। मईशत तबाह हो चुकी है और उसकी तबाही ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है। आइंदा कई सालों तक हमारी मईशत की जमूद का ये सिलसिला बरकरार रहेगा। हम आइंदा सरबराही इजलास में इस बात पर गौर करेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए हमारे पास क्या तजावीज़ हैं, क्या फार्मूला है, और हम आवाम को इन बुरे दिनों से और मईशत की इस ज़बूं हाली से और इस इन्हिताज से कैसे निजात दे सकते हैं, इस पर हमें अपने माहिरीन की रहनुमाई लेनी होगी। इसके अलावा जो इस वक्त अफ़गानिस्तान और ईरान बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड हो रही है और वहाँ की जो लोकल आबादी, उनका जो रोज़गार उसी ट्रेड से वाबस्ता है, पाकिस्तानी इदारे वहाँ इतना जुल्म कर रहे हैं और वहाँ के जो छोटे कारोबारी लोग हैं, बॉर्डर के साथ उनका रोज़गार वाबस्ता है, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, गोलियां तक चला रहे हैं। और आज लाखों लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार हो गए हैं और वो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं कि हम किधर जाएंगे आखिर। तो इस हवाले से कुछ रियासत की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आखिर वो भी इंसान हैं, उनकी भी औलाद है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी माशी ज़रूरत है। इन गरीबों पर आखिर वो अपने कहर का नज़ला क्यों गिरा रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी हमारे मद्देनज़र है कि कोरोना का रोना रोया जा रहा है, लॉकडाउन किए जा रहे हैं। इस वक्त तक जबकि वैक्सीन पैदा हो चुका है मुख्तलिफ ममालिक ने उसके लिए, लेकिन हम आज तक एक पैसे की भी कोई दवाई बाहर से नहीं ला सके। 22 करोड़ आबादी के लिए कहते हैं कि अभी कोई 10 लाख वैक्सीन आ रहा है। ये क्या होगा, किस किस के हाथ में जाएगा जी? एलीट क्लास जो है वो शायद, और हमारे जो बड़े लोग हैं, हुक्मरान तबके से वाबस्ता लोग हैं, वही उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमेशा कोविड की वजह से जब नज़ला गिरता है तो वो तो आवाम पे गिरता है। बाज़ारों में लॉकडाउन होता है, मस्जिदों में लॉकडाउन होता है, महल्लों में लॉकडाउन होता है। लेकिन कोरोना तो दूर की बात है, कोरोना से पहले जो खांसी, नमूनिया वगैरह के जो अमराज हैं, इस हुकूमत ने उसके लिए भी अभी तक किसी किस्म का कोई दवाइयाँ बाहर से दरामद नहीं की हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हुकूमत का ख़ात्मा, इससे कौम की निजात, एक आज़ादाना इंतख़ाबात कौम को वापस देना, उसके लिए हम पुरअज़्म भी हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इसमें हम मैदान में होंगे। और रमज़ान शरीफ का महीना बहरहाल जब उम्मत मुस्लिमा पे आता है तो बहुत से उनकी मामूलात कुछ वक्त के लिए ज़रा मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ तक पीडीएम है, पीडीएम अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है। हमारे कुछ साथी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत अंदाज के साथ पीडीएम को छोड़ने की बात की है,
لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کریں اس صورتحال پر، اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو غلطی قبول کر لینا اور تسلیم کر لینا، اور پھر اکثریت کی جو ایک جمہوری رائے ہوتی ہے اس رائے کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، یہ ہے اصل میں جمہوریت کے تقاضے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ہونے چاہیے۔ تو یہ چند باتیں جو اس وقت کیسے ہوئی پی ڈی ایم قیادت کی ایک جمہوری جنگ لڑنے والی پارٹی کو نوٹس بھیجنے کی، شاید بھگوان عباسی اور مولانا صاحب یہ باتیں ہو چکی ہیں، اس پر دوبارہ ہم باتیں صاحب کریں۔ یہ فرمائیں کہ جی سولنگی آپ اسٹیٹ بینک جو ہے آپ کا دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں پوچھ سکے گا، آپ کی پوری معیشت جو ہے گروی رکھی جا رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بچے گا پھر؟ یہ تو پاکستان کا سودا کرنے والی بات ہے۔